अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि भैया टाउन कराची के जो सरमायाकार हैं वो कैसे डूब गए। जितने भी आने वाले न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि उनको उनकी इन्वेस्टमेंट में लॉसेस ना हो। और भैया टाउन कराची का फ्यूचर जो कि अक्सर लोग बात करते हैं कि ये टूरिस्ट पॉइंट ही बना रहेगा, ये कभी आबाद नहीं होगा, इस हवाले से आबादी आ सकते नहीं आ सकती, इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत एंड तक देखें, आप लोगों के लिए बहुत काम की होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरमायाकार की, जिन्होंने भैया टाउन कराची में बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की। 2020-2021 का जो साल था, यहाँ पर इतना रश था कि लोगों ने एक की जगह 3-3 प्लॉट परचेज़ किए, घर परचेज़ किए, अपार्टमेंट परचेज़ किए। और जिस रेट पे परचेज़ करते थे अगले दिन अगला रेट होता था, उसके अगले दिन एक और रेट होता था। सिर्फ और सिर्फ इतनी स्पीड के साथ मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा कि अब उनको लगा कि अब ये जो प्लेन है ना, ये टेक ऑफ कर गया और अब ये कभी वापस पीछे नहीं आएगा। लेकिन हुआ ये कि पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने, बैरिया की अपनी पॉलिसीज़ भी कुछ बहुत सारी ऐसी अगेंस्ट में थी, जिसकी वजह से और थोड़ा सा रिवर्स की तरफ आया। आउट ऑफ बाउंड्री वाले बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स की वजह से नुकसानात हुए लोगों को। लेकिन इन सब में ज़ाहिर है लोग अक्सर ये सोचते हैं कि यार काश मैं डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर लेता, यार काश मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बहरिया या पाकिस्तान में लगाता ही नहीं, अपनी ओवरसीज़ ही रखता तो शायद प्रॉफिट हो जाता। ये बातें बिल्कुल जहन में आई हैं लोगों की। लेकिन इन सब चीज़ों में मेन रोल प्ले जो अदा करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक गेम चेंजर है, वो है मलीर एक्सप्रेसवे का। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ठीक बात है, जो आप लोगों ने ये बातें सोची हैं बिल्कुल ठीक है। मैं ख़ुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके ये सोचता हूँ कि काश मैं भी ये काम कर लेता, लेकिन ये काश का वर्ड जो है ना, बड़ा गंदा वर्ड है। इसके लिए तो बोलना फजूल है, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब हम अगली बात करते हैं, क्योंकि मैंने भी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की, बाकियों की इन्वेस्टमेंट करवाई, और लोगों ने दूसरों से जो इन्वेस्टमेंट की, वो बड़े यहाँ ख्वाब देख के इन्वेस्टमेंट की, और वो ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। बहरिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सिर्फ हवाई बात नहीं कर रहा कि ब्राइट है, इसलिए भी मैं बोलता हूँ ब्राइट है क्योंकि मलीर एक्सप्रेसवे जो कि एक गेम चेंजर है, जिसका काम बहुत स्पीड के साथ जारी है, और उसके रेडी होने के बाद जब यहाँ का स्ट्रक्चर रेडी होगा तो आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर जब शिफ्ट होना शुरू होंगे तो आप लोगों को तब एहसास होगा कि काश मैं आज ये इन्वेस्टमेंट कर लेता, इस लोएस्ट मार्केट में रहते हुए इन्वेस्टमेंट कर लेता, ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लोगों की तरह गेन कर सकता। तो मैं ख़ास तौर पे सप्लाई को लेके अभी बात करूँगा कि भैया टाउन कराची का जो सबसे बड़ा इशू मुझे नज़र आता है वो है सप्लाई का इशू। कि वो पैसों के लिए मार्केट में इतनी सप्लाई फेंक देता है कि वैसे ही रेट डाउन होते हैं, उसकी सप्लाई आने की वजह से और मार्केट में डाउन हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ 27 की, वैसे इतनी मार्केट में प्लॉट्स अवेलेबल थे, पूरी एक एरिया उसने जो है वो मार्केट के अंदर सप्लाई फेंक दी। उसके बाद फिर भैया टाउन कराची ने 16 में 250 गज की प्लॉट्स दे दिए। कमर्शियल आए दिन, कभी ये कमर्शियल फलाना कमर्शियल, कभी ये ढिमकाना कमर्शियल, ये आए जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट बिल्डर्स की बात है, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, हमने बार बार मना किया कि किसी अच्छे बिल्डर का आप लोग ज़रूर ऑप्शन लें, चांस डील देख के। मैं किसी बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, सब जानते हैं आज FIR कटी हुई है लोगों के, लोग भागे हुए हैं, लोगों के करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो हैं वो उस बिल्डर ने जो है ख्वाब दिखा दिखा के कि बस अभी प्रोजेक्ट बना, अभी प्रोजेक्ट बना, एक प्रोजेक्ट बिका नहीं, उसकी पार्टी अरेंज की, आपको बुलाया, पार्टी करवाई, चाय पिलाई, आप भी खुश, वाह भाई बेहतरीन बिल्डर है, पार्टियाँ करा रहे। लेकिन वो पार्टी करा के वो जो है गायब भी हो गया। लेकिन खैर, बहुत ज़रूरी है प्राइवेट बिल्डर्स के लिए, जो सही काम कर रहे हैं सिर्फ वही आप लोग उनको ऑप्ट करें। बहुत लिमिटेड हैं, कोई इतने ज़्यादा बेतहाशा बहरिया के अंदर मौजूद नहीं है। अब खैर, इसके बाद हम लास्ट में हम बात करते हैं हमारे न्यू कस्टमर्स की, जो न्यू इन्वेस्टर्स की। अभी इस टाइम नो डाउट मार्केट के अंदर बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन हर ऑप्शन उनकी उम्मीद पे नहीं उतर पाता। उस इसलिए नहीं उतर पाता क्योंकि वो ये कहते हैं कि जैसे 27 में एक प्लॉट है, हम बेच रहे हैं 30 से 35 लाख रुपए की रेंज दी है। वो कहते हैं ठीक है, मस्जिद के सामने जो विलास बने हुए हैं उसके सामने आप मुझे 30 से 35 लाख में दिलवा दें। भाई अब कहाँ से दिलवा दें, ये 80 लाख रुपए का रेट था, यहाँ पर 45 लाख में भी अवेलेबल नहीं है। जब 45 बोलो तो कहते नहीं कोई मसला नहीं है, बहरिया बहुत बड़ा है, आप 30-35 लाख में देखें, जब मिल जाए मुझे तब बता देना। उनको आइडिया ही नहीं है कि बहरिया की मार्केट में हर स्ट्रीट का अपना अपना रेट मौजूद है। अब अली ब्लॉक के अंदर बहुत सारे नाले बने हुए, अब बंदा कह रहा है भाई नाले के पास नहीं। अब बेशक प्लॉट 1000 गज पहले प्लॉट होगा, लेकिन नाले बने हुए मुझे नाले के पास नहीं चाहिए, जबकि उस जगह के ऊपर दूसरा प्लॉट उस रेट पे आ ही नहीं सकता, इतना सस्ता है। लेकिन अब क्योंकि उनको इतना टाइम मिला हुआ है तो वो ये सोच रहे हैं कि यार ये तो बहुत दूर
मतलब नाला जो है बहुत करीब है, इसलिए मुझे चाहिए ही नहीं। और भाई सीवरेज का निज़ाम नहीं बनेगा, और वैसे भी बहरिया का सारा सीवरेज का निज़ाम अंडरग्राउंड है। ये बरसाती नाले जो भी घर बनने के बाद ये भी कंसील्ड हो जाते हैं, लेकिन नहीं, अब क्योंकि सोचने का टाइम बहुत ज़्यादा है लोगों के पास। जब मार्केट बेहतर होती है, जब बढ़ रही होती है, तो हाथ के हाथ डिसीजन लिए जा रहे होते हैं। तो आज अगर आप लोगों के पास मौका मौजूद है, अच्छी डील्स जो भी मार्केट में है, आपको पसंद आए या ना आए, वही मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं, आप लोग वो परचेज़ कीजिए। अभी इस टाइम कमाने का टाइम है। अभी इस टाइम अगर आपको घर बनाना है, कोई मसला नहीं है, आपके मतलब की चीज़ नहीं मिल रही, आप अभी इस टाइम मार्केट से चीज़ उठाकर अपने पास रखें। वो जो 50% 60% मार्केट ड्रॉप हुई हुई है, वो जब बढ़ जाए, फिर आप मार्केट में रिसर्च करते रहिएगा, आपके मतलब का प्लॉट है, ये वाला प्लॉट बेच के वो परचेज़ कर लेना। लेकिन नहीं, लोग बोलते हैं कि भाई मुझे आज के दिन, आज की गिरी हुई मार्केट में मेरी ही मर्ज़ी की चीज़ चाहिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ परचेज़ करना। कस्टमर अपना टाइम तो वेस्ट करता ही करता है, हम तो फ़िलहाल काम ही यही कर रहे हैं, हमसे करवाते रहो वर्किंग, लेकिन डे एंड पे कस्टमर को मिलना कुछ नहीं है, जो हकीकत बात है। या तो खुदा ना खास्ता कोई ना कोई आपका पैसे लेके भाग जाएगा। तो इसलिए एहतियात बरतें। मार्केट बहुत ख़राब है, स्लो मार्केट है, इसमें डिसीजन आपके पास लेने का बहुत टाइम तो मौजूद है, लेकिन जो अवेलेबल है बस वही अवेलेबल है। इस पे बार बार मैं फोकस करूँगा, ज़रूर परचेज़ करें और इस प्रॉफिट को अपनी पॉकेट में डाल सके। मेरे पास भी पैसे मज़ीद और ज़्यादा आ जाएँ, तो मैं भी ऐसी चांस की डीलें और उठाना शुरू हो जाऊँ। तो खैर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बहुत तफसील से मैंने कोशिश की आप लोगों को करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूँ, ताकि आप लोग इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो आसानी के साथ कर सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।